हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। तो बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में हमें एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि पिछली क्लासेस में ट्वेल्थ में प्लस वन में और ज़्यादातर ट्वेल्थ में हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा। अगर आपको पता हो तो, अगर आप प्लस टू करके आए हो तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि एल्केन्स क्या होते हैं और साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं। तो जहां तक बच्चों मोटा मोटी बात है यहाँ पर कि जिन बच्चों को नहीं भी पता, जिन्होंने सिर्फ प्लस टू पास करी है जैसे तैसे करके, तो उनके लिए मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूंगा कि उनके उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आपको एक बेस से समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाए और जिन बच्चों को आता हो उनका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो कोशिश करना आप इसको ध्यान से देखना, इस वीडियो को आगे मत करना। ये नहीं कि आप इसको 10 सेकेंड और 20 सेकेंड फॉरवर्ड कर दें, ऐसा ना करना। एक भी स्टेप इस वीडियो का आप स्किप ना करना, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पर चैप्टर एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स, BONS। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हाइड्रो जो कार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स, ये एक कंपाउंड है और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद है। और कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा तत्व, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन और स्पेशली कार्बन मौजूद हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों अगर हम यहां पर हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन लिखें तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing hydrogen and carbons, hydrogen and carbon atoms simultaneously, simultaneously। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद हो। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा इसमें कार्बन तो मौजूद है। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या क्या हो, हाइड्रोजन हो कार्बन हो, साइमल्टेनियसली एक साथ, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स एक ही वक्त में, एक ही समय में होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। और ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि आपको देखो मैं एग्जांपल इसलिए देना चाहूंगा कि आपको पता भी चले कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम आगे किस टाइप की स्टडी करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों जो एक कार्बन है ना, कार्बन हमारे पास ये होता है टेट्रावेलेंट। ठीक है, क्या होता है, टेट्रावेलेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि ये टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी क्षमता, इसकी टेंडेंसी ही ये है कि ये टोटल 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 से ज्यादा बॉन्ड ये बनाने में सक्षम नहीं है। इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाए, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। और वो क्यों बनाएगा तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखो बच्चों, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है ना, वो है 6। और 6 अगर हम फीड करते हैं शेल में, 6 ये क्या इलेक्ट्रॉन्स है एटॉमिक नंबर।
क्या हमें बताता है? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं आउटर मोस्ट शेल वगैरह में, मतलब जो न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल होते हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये कार्बन का एटम मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसके अराउंड जो ये शेल होते हैं ना बच्चों, इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये जो मैंने शेल बनाए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता ही होगा, और जो बोहर्स ने हमें जो स्ट्रक्चर बताया था इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में भी आपको पता ही होगा। तो देखो फर्स्ट शेल में बच्चों, जो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं, ठीक है, मतलब 2, और यहाँ पर टोटल कितने? 6 हैं, तो 4 बच गए, मतलब 6 में से 2 तो मैंने यहाँ फिल कर दिए। और बच्चों सेकंड शेल की जो टेंडेंसी है वो होती है 8। अगर आपको बताऊं मैं कि इसकी टेंडेंसी क्या हो, इसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर 288। ठीक है, 288, 18, 18, उसके बाद 32, 30। तो बच्चों ये हमारे पास ऐसे फिलअप होता है। पहले शेल पे 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। तो बच्चों ऐसे ये फिलअप, जो ये शेल है, ये आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ये ऐसे इसका फिलअप होगा। तो पहले शेल देखो बच्चों कितने? 2, और सेकंड शेल में कितने चाहिए? 4। 4 मतलब 8 होने चाहिए, लेकिन 4 है इसके पास, बाकी बचे 6 में से 2 तो हमने पहले शेल में फिल कर दिए, तो 4 आएंगे, लेकिन होने कितने चाहिए थे? 8। मतलब कि 4 जगह खाली है। देखो ना, ये एटम हमारे पास है, ये न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल में, मैं आपको बता देता हूं, इसके पहले शेल में तो आगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी जगह फिलअप होगी पूरी। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे शेल की। ये बच्चों है कार्बन का दूसरा शेल, ठीक है, इसमें कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए टोटल? 6 में से 2 तो पहले हमने फिल कर दिए, 4 बच गए। 1, 2, 3, 4, ये बच्चों हमने फिलअप कर दिया। अभी यहाँ पे देखो फिलअप क्या नहीं हुआ, मैं यहाँ पर क्रॉस का साइन डालूंगा, ये जगह खाली है। 1, 2, 3, 4। तो बच्चों ये 4 यहाँ पर जगह, जहां पर मैंने क्रॉस का साइन डाला है मल्टीप्लाई जैसा, ये जगह बच्चों एम्प्टी पड़ी है, खाली है, तो ये जगह हमने फिलअप करनी है। तो कार्बन ये चाहता है, मतलब हर कोई चाहता है, जैसे एक इंसान चाहता है कि मैं मिलीनियर या बिलीनियर या फिर कुछ भी बन जाऊं, ट्रिलियनर बन जाऊं, मेरे को पैसा हो। तो वैसी ही स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके पहले शेल में 2 हो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन 2 हो, और दूसरे शेल में 8 हो, मतलब ये वाले जो नंबर्स है ना, ये 4, 2 हो, सेकंड में 8 हो, थर्ड शेल में 8 हो, और फोर्थ शेल में 18, फिफ्थ में 18, ठीक है, 32, 32, ऐसे इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर इसके पास देखो आगे तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है कि आगे वाले भी फिलअप हो जाए 288, तो इसके 2 पहले शेल अपने फिलअप हो रहे हैं 28, तो ये इतने जगह के 28 तो कम से कम होने चाहिए, ताकि इनको स्टेबिलिटी मिल जाए, मतलब कि ये अपने आप को अच्छी तरह से अपना जो गुजर बसर कर सके। ठीक है, तो 2, 4 और 4 जगह खाली है, मतलब 4 जगह ये बाहर से उधार ले लेगा, मतलब इसने अपने अर्निंग का साधन कोई ना कोई ढूंढना है। इसके पास 4 पोस्ट इसकी फिल है, मतलब 4 ही काम कर रहा है, 4 इसको और काम करने हैं, और मतलब ओवर टाइम इसको लगाना है, तो ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाएगा, मतलब कि ये 4 बॉन्ड ही बनाएगा। ये क्या मतलब, ये बाहर से जो एटम्स आएंगे इसके साथ 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब बाहर से एटम क्या आएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन तो ये हो गया, तो बाहर से आएगा हाइड्रोजन। बाहर से यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना बच्चा, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है? 1। लेकिन मैंने क्या बोला है कि हर एटम चाहता है कि उसके पहले शेल में कितने हो? 2, दूसरे में 8। अगर मैं हाइड्रोजन का एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊं, तो पहले शेल में बच्चों कितना है? जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, इसका तो एक ही शेल बनेगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, और इसकी एक जगह खाली पड़ी है, मैं यहाँ पर क्रॉस डालूंगा, ये जगह इसकी खाली पड़ी है, तो ये खाली जगह इसने फिल करनी है। इसके बाद एक ही शेल है, तो एक शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो काम खराब है, इसकी स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है, देखो कार्बन है, ठीक है, देखो मैं अब कार्बन के मैं ना थोड़ा सा और स्ट्रक्चर इसको डिफाइन करता हूं। कार्बन क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। कार्बन यहां पर ना एक टाइप करेगा। क्या करेगा बच्चों? टाइप करेगा। कैसे टाइप करेगा? कार्बन यहां पर अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन को यहां दिखाएगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहां से बाहर से आएगा हाइड्रोजन। क्या आएगा? मैं आ रहा हूं हाइड्रोजन यहां पर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से बच्चों एक हाइड्रोजन आएगा, ये कहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से एक हाइड्रोजन आएगा, ये कहेगा बच्चों मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है,
और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से एक हाइड्रोजन आएगा, ये कहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कहेगा ऐसा कर, मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं पैसे वाला बंदा हूं, तो ऐसा कर एक वक्त पर मैं दिखा देता हूं कि ये देखो मैं यहाँ पर डालूंगा एक सर्कल। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल डाला है ना बच्चों, ये सर्कल के अंदर अभी कार्बन शो ऑफ कर रहा है, मतलब कार्बन अपनी इनकम दिखा रहा है। ठीक है, लोगों को दिखा रहा है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। तो इसने हाइड्रोजन से उधार ले ली। ठीक है, इसको बोरो कर लिया, उधार ले लिया। ओके, और उसके बाद आई एम सॉरी, और उसके बाद देखो बच्चों यहां पर क्या है कि जो अब हाइड्रोजन है ये भी तो नहीं मानेगा, ये कहेगा तूने उधार लिया, लेकिन जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी दिखाऊंगा। और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो ये जो हाइड्रोजन ये ऐसे दिखाएगा अपने आप को, ये देखो मैं बन गया जी, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो जहां पे मेरा कर्सर है 1 2। वैसे ये वाला जो हाइड्रोजन ये दिखाएगा मेरे पास भी जी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दिखाएगा कि मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दिखाएगा मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अपने अपने वक्त के मुताबिक ये अपने आप को स्टेबल दिखा देंगे। तो इनकी स्टेबिलिटी गेन हो गई। मतलब मान चलो पड़ोसी है ना, अगर हमारे घर में कोई चीज नहीं होती, जैसे कोई सीढ़ी की जरूरत है, हमें सीढ़ी होती है तो हम पड़ोसी से मांग लेते हैं, काम तो चल रहा है। अब उनको कोई जरूरत है, उनको मान लो कि जो घोड़ी होती है, घोड़ी कह लो कि जो कोई बांस घर में रखे पड़े, उनको बांस की जरूरत है, घर में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो वो बांस ले आते हैं तुम्हारे घर से उधार वगैरह। या फिर घोड़ी होती है, घोड़ी पोड़ी जो चालियां बांस वगैरह बेचते हैं, कुछ ऐसे सामान ये तो ले आते हैं। कोई चार्जर की जरूरत है तो वो चार्जर मांग के ले आते हैं। तो ऐसे ही काम चल जाता है, मतलब जहां उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो करने पड़ता है, उसके पैसे बच जाते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी पूरी। मतलब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, काम चलना चाहिए। काम नहीं चलेगा तो पैसा बर्बाद है, टाइम बर्बाद है ना। तो ये चीजें है। तो देखो बच्चों कार्बन ने बॉन्ड बना लिया। तो देखो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला लिखो तो क्या है, ये CH4। ठीक है बच्चों, ये कितना है CH4, आया समझ। ये CH4 देखो बच्चों, ये सारा रफ वर्क है जो यहाँ पर है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लो। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो मैं थोड़ी स्क्रीन को इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत भी ना हो। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, चलो। ओके बच्चों, तो मैं इसको अब रफ करने जा रहा हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पर इसको रफ कर दी, मैंने रफ और आपको समझाया ताकि आपको समझ आए बेस। जिसको नहीं आता कुछ भी, जो प्लस टू में कुछ भी पढ़ के नहीं आया, जो टाइम पास करके आया सिर्फ, ठीक है, तो उनके लिए था। और यहाँ पर इसको भी मैं रब कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। तो हमने यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल दे दी CH4 की। ओके, अब मैं बड़ी फास्ट करूंगा। ठीक है, काम आपको मैं समझा दें कि CH4 हमारी एक एग्जाम्पल होगी। ठीक है, CH4। अब एक हमारे पास और एग्जाम्पल है, वो मैं यहाँ दे देता हूँ, पहले लिख देता हूँ C2H6। उसके बाद C3H8 और ETC एक्सेट्रा। अब मैं ये C2H6 ना बच्चों इसको दिखाता हूँ, C3H8 को भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पर डिटेल में। तो देखो जो C2 का मतलब क्या, 2 कार्बन, तो एक और ये 2 कार्बन। ठीक है, ये एक कंपाउंड है बच्चों। ठीक है, अभी यहाँ पर तो 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन आपस में जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे आपको दिखाता हूं। देखो ये जो इसके जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो 1 2 3 4, हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, सबसे आखिरला शेल। आखिर जो हमने यहाँ पर बनाया था ना एटम, अभी यहाँ पर एक एटम बनाया था हमने, 1 और 2 कार्बन के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 4, जो सबसे आखिरी शेल इसका कौन सा है, सेकंड शेल इसका आखिरी शेल है, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस शेल, या फिर दूसरा जो नाम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, बाहरी शेल जो सबसे अकेला शेल होता है। अब बच्चों जो ये जो हमारे पास कार्बन है, इसके पास ये कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहां पर अब बॉन्डिंग जो होगी वो कार्बन कार्बन के साथ की होगी। 6 है, मतलब क्या है, एच अगर 6 हम यहाँ बोले तो यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच है। ओके, और ये 3 हो गए, और फिर यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच है, और यहाँ पर एक एच।
ओके बच्चों, ये हमारे पास हो गया। अब देखो ध्यान से, कार्बन को अपने 8 दिखाने, अब जैसे मर्जी करो दिखाता हूँ आपको कैसे कार्बन अपने 8 शो करे। देखो कार्बन सबसे पहले ये शो कर दे, मैं ये ले कार्बन की बात कर रहा हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसने ये शो कर दिया कि मेरे पास 8 है, देखो मैं बन गया सक्षम, ये बन गया सक्षम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। अब ये जो कार्बन है ये भी अपने 8 दिखाएगा, तो ये कैसे दिखाएगा, देखो ये दिखाएगा, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं दिखाता हूँ इसको व्हाइट से, ठीक है। देखो ये जो कार्बन है ये ऐसे दिखा दे, ठीक है। मैं भी बन गया, देख सक्षम बन गया मैं भी, ये देख हो गया, ये देख ऐसे करके। ये वैसे सर्कुलर बनता है तो मैंने थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बनता मेरा, आप उसको ध्यान से सही तरह कर लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो ये व्हाइट दायरा है इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है तो 8 यहाँ पर हो चुके, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कोने में, तो ये भी 8 दिखा दिए, ठीक है। दोनों कार्बन ने 8 8 शो कर दिए अपने टाइम के हिसाब से, दोनों हो गए स्टेबल। अब बात आती है, अब बारी आती है हाइड्रोजन की, इसने 2 दिखाने हैं, तो ये क्या करेगा, मैं इसको दिखाता हूँ ब्लू से। देखो ये हाइड्रोजन है 1 2, ये हाइड्रोजन है 1 2, ये हाइड्रोजन है 1 2, और वैसे ये वाला हाइड्रोजन है 1 2, एक और 1 2, और ये हाइड्रोजन है 2, हो यहाँ पर इसके हो गए, ये हाइड्रोजन है 2, तो ये बच्चों ये हमारा बन गया एक कप। तो बच्चों C3H8 का आप खुद बताओ, खुद बना के और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दो अगर आपके पास नंबर है, नहीं तो ऐप में जो हमारा पेज होता है या फिर आप कह लें कि जो चैट का ऑप्शन होता है वहां पर आप सेंड करके मुझसे पता कर सकते हो कि सर आपने बताया था, इसका बता देना कि हाइड्रोकार्बन्स का है, C3H8 का हम स्ट्रक्चर बनाया है, एक कॉपी में PDF बना के आप वहां पर सेंड कर सकते हो आप इजिली, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो जाए, ओके। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ओके। तो बच्चों ऐसे देखो आपने सारे ऐसे बनाने हैं, बस कार्बन के पहले 4 शो करो, और कार्बन कार्बन अगर 3 हमारे पास होंगे ना तो वो ऐसे ही आपस में ही बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो वो आपस में ही बॉन्ड बनता है इसका, इसमें आपको बताया वो जो ये हमारे पास होगा, और ये क्या था हमारे पास, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, नाउ टाइप्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रो, देखो बच्चों हाइड्रोकार्बन की बच्चों ऐसे 2 टाइप होती है, एक होती है साइक्लिक, ठीक है, इसको हम ओपन चेन बोलते हैं। वो जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है हमारे पास, ओपन चेन और क्लोज चेन, ओपन चेन, और दूसरी जो बच्चों हमारे पास टाइप है वो है क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन, ठीक है। ओपन चेन मतलब कि कोई चेन है वो ओपन है सीधी, जैसे गले में चेन डालते हैं, अगर वो चेन मान के चलो वो एक हिसाब से गोल उसका सर्कल होगा, जैसे कोई चेन हमारे पास होती है, तो अगर वो चेन बनी ऐसे चेन के मड़के हैं तो हमने ये चेन है हमारे पास, ठीक है। ये चेन है कि इसको अगर हम ओपन कर दें, ठीक है बच्चों, ये आपस में जुड़े हुए हैं सारे इसके जो पार्ट्स है ये आपस में जुड़े हुए हैं, अगर इसको ओपन कर दे तो बच्चों ये सीधी हो जाती है, मतलब कि कुछ ऐसी हो जाए, तो ये स्ट्रेट चेन बन जाती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। और ये हुई क्लोज चेन जो ये बंद वाली, ठीक है। ये होगी क्लोज चेन जो गले में हम डालते हैं ना, कोई भी क्या बोलते हैं गार्लैंड वगैरह, या फिर कोई भी हल्की सी चेन वगैरह आप देखते हैं लड़के वगैरह लड़के वगैरह डालते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हो उसको जब ओपन कर दो ना उसका हुक निकाल दो तो वो सीधी ऐसे हो जाती है, ठीक है। और अगर वो क्लोज है तो ऐसी होती है, ठीक है। तो इसी के बेस पर हम इसको देखो यहाँ पर करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन ए आई है, ओके। देखो जो ओपन जो चेन है ना, ओपन चेन इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं, असाइक्लिक, असाइक्लिक मतलब एक साइकिल ना हो, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब साइकिल नहीं बन रहा, साइकिल मतलब क्या, चक्र, साइकिल ये नहीं कि जो हम साइकिल चलाते हैं, उसी एग्जाम्पल से कि उसके टायर गोल होते हैं और हम गोल गोल चलाते हैं ना उसको, जो पैडल मारते हैं तो एक जो दायरा बनता है ना पैडल का वो क्या बनता है, सर्कुलर बनता है, गोल गोल बनता है। तो वैसे उससे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन साइकिल आप वो मत समझ लेना कि हम साइकिल चला रहे हैं, ऐसे कुछ हम बात कर रहे हैं। असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और इस वाले को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस वाले का जो दूसरा नाम है हम बोल देते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन,
ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो। ठीक है, और इसको जो अनदर एक और नेम है इसको बच्चों एलिफेटिक भी बोलते हैं, एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों ये तो हो गया एलिफेटिक मतलब सीधा, एलिफेटिक मतलब क्या होता है, स्ट्रेट चेन मतलब ये होता है, तो एक दूसरा नाम है। तो इसको बच्चों एरोमेटिक भी कह सकते हैं, साइक्लिक को, लेकिन अभी मैं इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही लिखूंगा कि एरोमेटिक जो होता है ना उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। अभी जो हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है, आप यहाँ लिख लो एरोमेटिक, लेकिन एरोमेटिक से मैं ज्यादा तफसीली, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होता है, आपको बताऊंगा। यहाँ लिख लो, ये होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको बोल देंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, ये बात। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन में जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर ओपन चेन बोल लो, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलो, या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलो, ये बच्चों तीन टाइप के होते हैं। ये बच्चों कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। देखो बच्चों कौन कौन टाइप होती है इसकी। फर्स्ट है एल्केन, सेकंड है एल्कीन, और थर्ड बच्चों हमारे पास है एल्काइन। ठीक है बच्चों, ये तीन टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो एरोमेटिक है ये बच्चों, इसकी भी तीन टाइप होती है, ये साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लो एल्काइन। इसकी फर्दर जो क्लोज चेन आप कह लें, साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन कह लें, और एरोमेटिक बच्चों डिफरेंट कैटेगरी है, लेकिन आप इसको साइक्लिक माने। ठीक है, मैं इसको एरोमेटिक नहीं लिखता। ठीक है बच्चों, इसको मैं यहाँ रब कर लेता हूँ, आपको समझाऊंगा कि एरोमेटिक क्या हो। ओके, तो आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इसको कह लें, इसका कोई पर्टिकुलर सा नेम नहीं है। तो ये भी बच्चों हमारे तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है साइक्लिक एल्केन, सेकंड है साइक्लिक एल्कीन, और बच्चों थर्ड हमारे पास है साइक्लिक एल्काइन। ठीक है बच्चों, ये तीन टाइप के। अब बच्चों एक हमारे पास होता है जर्नल फॉर्मूला। वो देखो बच्चों क्या होता है, देखो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा जर्नल फॉर्मूला से कैसे हम एक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। तो बच्चों इसका जो जर्नल फॉर्मूला है ना, इसका, किसका, एलिफेटिक का, मतलब जो एलिफेटिक स्ट्रेट चेन वाली है, इसको हम एलिफेटिक बोलते हैं, ओपोजिन बोलते हैं। इसका बच्चों जर्नल फॉर्मूला भी होता है, जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, इसे देखो बच्चों जर्नल फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस टू। ठीक है बच्चों, ये इसका जनरल फॉर्म। ठीक है, वेयर, और देखो बच्चों यहाँ पर एन क्या है, एन हमारा है यहाँ पर नेचुरल नंबर, वेयर एन दिस इज इक्वल टू, और बच्चों जो हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो वन से स्टार्ट होते हैं। वन भी पुट कर सकते हैं, टू भी बच्चों पुट कर सकते हैं, थ्री भी बच्चों पुट कर सकते हैं, और कुछ भी मतलब इनफाइनाइट तक बच्चों हम कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये कुछ भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये बन गया जनरल फॉर्मूला। एक आपको मैं आपको बच्चों बना के दिखाता हूँ। मान चलो कि हमने एन की प्लेस पर वन पुट किया, तो यहां बन जाएगा C1, और यहां पर भी ये 2n जो है, मतलब कि 2 × 1 n+2, तो बच्चों देखो ये क्या बन जाएगा, C1 को बच्चों हम सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके फुट में कुछ नहीं, वन है, तो वन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसके ना भी लिखो तो वन ही होता है। और देखो ये बच्चों एच क्या बन जाएगा, देखो C2 × 1, टू बन जाएगा, देखो बच्चों ये टू, और यहाँ पर है +2, तो 2 + 2 बच्चों क्या बन जाएगा, 4, CH4। और बच्चों ये बन गया फर्स्ट वाला। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था, देखो ये वाला बच्चों। ठीक है बच्चों, CH4 पर। ओके, अब बच्चों अगर मैं सेकंड वाला केस करूं, मान चलो मैं टू पुट करता हूं। देखो, अगर बच्चों मैं एन की प्लेस पर टू पुट करता हूं इसमें, तो C2 और H, यहाँ पर बच्चों क्या, 2n मतलब कि 2 × 2, यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +2, तो देखो बच्चों क्या बन जाएगा, ये C2, और देखो यहाँ पर क्या है H, 2 × 2 4। ठीक है बच्चों, ये 2 × 2 बच्चों क्या बन गया, 4 बन गया, +2 क्या बन गया, 6 बन गया, C2H6। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो क्या बन गया, ये C2H6। अगर बच्चों आप 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, 4 पुट करेंगे तो फर्दर बन जाएगा।
मतलब ये इसका जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम जितने भी हाइड्रोकार्बन है सब हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। वैसे ही यहां पर जैसे इसका फॉर्मूला है, ओके, और इसके पास क्लोज चेन की हम बात करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ऐसे करते हैं कि डिटेल में ना हम, चलो क्लोज चेन की बात कर लेते हैं, फिर साथ साथ बात रखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो यहाँ पर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से या फिर क्लोज चेन है, इसका देखो जो जनरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, इसका जनरल फॉर्मूला है GENERAL, जर्नल फॉर्मूला इज, ठीक है, इसका है CN, आई एम सॉरी, C2 मैंने लिख दिया, गलत लिख दिया बिल्कुल, और यहां पर बच्चों CnH2 है। ठीक है बच्चों, इसका ये जनरल फॉर्मूला है। और यहां पर बच्चों जो हमारा N स्टार्ट होगा, मतलब जो N की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 3 से स्टार्ट होगी। आपको बताऊंगा क्या रीजन 3 स्टार्ट होगी, 3, 4, 5, 6 और सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, 3 से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कि क्यों स्टार्ट होगा 3 से। बच्चों मैं यहाँ पर देख लो, मैं रफ काम कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर बच्चों मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, ठीक है, मान चलो 3 पुट करता हूँ, तो C3 और H देखो बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पर N की प्लेस पर आप 3 पुट करो, 2 3 6, H6। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। अब दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों कैसा होगा। इसका जो बच्चों स्ट्रक्चर होगा, मैं साइड में यहाँ लिख रहा हूँ C3। ये देखो बच्चों कैसा बनाएंगे, ये रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब कि क्लोज्ड होगा। C3 ऐसे हो जाएगा, और हर C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ये आपको पता है ना, हर C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये 4 बच्चे इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख लेते, 4 हो गए। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब H6 है, H कितने हैं, 6। तो देखो H यहां पर आप साइड से आए, अब देखो खोपचे से ना यहाँ पर H आएगा, यहाँ H आ गया आपका H। चलो ये H आ गया, और एक तो ये आ गया H, और एक H यहां से आएगा, आ गया H। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना स्क्रीन को इस तरफ कर लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया तो मैंने करवाने का फायदा ही क्या है ना, समझ भी आना चाहिए ना, पढ़ लेना पड़े तो क्या फायदा, फिर बंद करो और घर चलो हो गया। तो देखो बच्चों, H देखो एक हमने यहां पुट कर लेंगे, और एक H हम यहां पुट कर देंगे। ओके, अब सेम वे में हम ऊपर भी कर देंगे। देखो यहां पर, अब देखो यहां करती है ना गड़बड़, गड़बड़ कभी हो जाती है, 1 2 3 4, 1 2। देखो अब मैं थोड़ा सा इसको सही कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैंने जो ना, वैसे इलेक्ट्रॉन तो सही लिखे हैं मैंने, लेकिन थोड़ा सा मैंने हड़बड़ाहट में ना ये थोड़ा गलत कर दिया था। आपको मैं सही करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर ये सी हमने बना लिया, जो लाल कलर से, लाल रंग से, ठीक है। देखो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बना लेते 3, और यहाँ बना लेते 4, 4 तो बनाने हैं हमने, कहीं भी बना लो, ऐसा कोई मसला नहीं कि हमने उसको एक डिजाइन बनाना है पूरा, जैसे ऊपर मैं दिखाया था, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसा नहीं, कहीं भी 4 बना दो आप, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो अब जो H है, एक तो बच्चों H यहाँ आ जाएगा, और एक H यहाँ आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 ही H क्यों लिए, आपको बताता हूँ, बताता हूँ आपको क्यों। देखो ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, ये इसका दिखाता हूँ मैं, अब दिखाता हूँ व्हाइट कलर से ताकि आपको समझ आ जाए। इसके दिखाता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे हो रहे हैं। ये बन गया, बन गया, बन गया, इसने मार दिया छक्का, यहाँ पर छक्का नहीं, अट्ठा मार दिया इसने यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन गया इसके 8 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो उसके बाद यहां पर, यहां देखो बच्चों, 1 2, अब ये ऐसे कर लेगा, ये मैंने नीला, ठीक है, नीला होता है इसको बोलते हैं, उस कलर से मैंने इसको यहाँ पर इसको पेंट कर दिया। ये लो, ये थोड़ा सा यहाँ हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। ठीक है, एक लाल कलर का ये बिंदी यहाँ पर एक आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिनट, 1 2 3 4 3 4, अच्छा 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 अच्छा, ये काम हो गया हमारा खराब। देखो यहाँ पर ना मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, ये लो छोटा सा मैंने इसको रब कर दिया। मैंने इसका तो ले लिया, यहाँ पर इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, थोड़ा साफ, अब करिए तो साफ कर देते हैं अच्छे से पूरा ना। तो देखो यहाँ से इसको भी लो,
ये इलेक्ट्रॉन और ये दूंगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन सब सबके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये नहीं बॉन्ड खत्म करना है। तो देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसके बाद एक कोई और कलर से, येलो कलर से कर देता हूँ, कोई येलो हमने यूज नहीं किया। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे ऐसा बन गया, ठीक। या थोड़ा सा हमारा इसको मैं यहाँ सही कर लेता हूँ, सीधा सीधा हो चुका है पूरा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने करा था ग्रीन कलर से, इसको बनाया था ग्रीन कलर से, हरा रंग, ठीक है, सब्ज कलर, और यहाँ पर येलो से कलर। तो ये बन गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, और ये 7। तो बच्चों 8 8 हो गए, मतलब हर कार्बन ने 8 8 बना लिए, स्टेबिलिटी गेन हो गई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, बाहर की लड़ाई हो रही है। अब देखो बच्चों अपना रेड कलर से यहाँ करते हैं, देखो ये 2 बन गए हाइड्रोजन के, ये बच्चों 2 बन गए, 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 और ये 2, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमारे कंप्लीट हो। अब मैं देख के आऊं कि बाहर क्या हो रहा है, ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट कर लो। और आई थिंक वीडियो भी काफी लंबी बन चुकी है, एक बार चेक करो कि वीडियो की लेंथ कितनी हो चुकी है। मेरे हिसाब से 30 मिनट के करीब हो गया होगा, ठीक है। तो मैं जाके थोड़ा इनका फैसला करवा के आता हूँ, ताकि कोई सिर सुर ना फाड़ दे दूसरे का, ठीक है। तो ये देखो बच्चों यहाँ तक 31 मिनट हो चुके हैं, तो वीडियो को हम यहीं पर अब इसको फिनिश करते हैं। और जितना भी अभी रहता है थोड़ा बहुत, वो आपको मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।